हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे लेक्चर 5 की। तो इससे पहले हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और ये है लेक्चर 5, यानी कि पार्ट 5 है। तो हम पार्ट 5 करेंगे आज त्रिकोणमिति का। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे थे 2023-24 के क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और चैप्टर 7 की भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया था। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो, अगर लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो हमने आपको ये वैल्यू याद करनी सिखाई थी। इन वैल्यू को कैसे याद करते हैं, कैसे याद करें इन वैल्यू को, तो ये हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो लेक्चर 4 अगर आप देखिए, पहले हमने आपको वैल्यू याद करनी सिखाई थी। देखो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर है y tan 45 डिग्री और यहाँ पर आपको क्या निकालना है सर, y का ही मान चाहिए आपको। इस y का मान बताना है आपको। y कितना है सर, ये जो y है ये कितना है। देखो, साइन 60, यहाँ पर कोट 60। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगर आपको tan 45 की वैल्यू पता है तब आप वैल्यू रख सकते हैं। कोस 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको tan 45 की डिग्री की पता होनी चाहिए, कोस 60 की पता होनी चाहिए और साइन 60 की पता होनी चाहिए और कोस 60 की भी पता होनी चाहिए। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में एक टेबल बनवाई थी। टेबल क्या, त्रिकोणमिति टेबल, जिसमें साइन की वैल्यू हमने आपको बताई थी, कोस की वैल्यू बताई थी, tan की वैल्यू बताई थी, कोट की वैल्यू बताई थी, सेक की वैल्यू बताई थी और कोसेक की वैल्यू बताई थी। ये सब चीजें हमने आपको लास्ट लेक्चर में ही सिखा दी थी। तो आप पहले वो देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखो सर, हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है सर, ये है टू tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्या है, देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और आगे है कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो, tan 45 की वैल्यू हमें पता है सर, ये कितनी होती है, 1 होती है। अगर कोस 30 की बात करें, अगर आपको कोस 30 की वैल्यू याद नहीं है तो साइन 60 की वैल्यू याद होगी, क्योंकि जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है। सर साइन 60 की वैल्यू हमने पढ़ी थी √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। इसी तरीके से सर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। देखो, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसी तरीके देखो, इस क्वेश्चन में tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है साइन का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो कोस 60 की वैल्यू होगी, तो 1/2 होती है। साइन 60 की √3/2 होती है और यहाँ पर कोस 60 की होती है सर 1/√3। तो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, हमें क्या क्या पता है सर, हमें पता है टू tan स्क्वायर 45 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पर कोस स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, टू tan स्क्वायर 45 डिग्री। सर टू tan स्क्वायर 45 डिग्री है। देखो सॉल्यूशन आप करेंगे इस तरीके से, पहले एक बार क्वेश्चन तान लीजिए। कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो, आपको क्या पता होनी चाहिए, tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। सर हमें पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है सर, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो, ये सब चीजें आपको लिखनी है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी सर, tan 30 की वैल्यू इसमें यूज नहीं है तो हम यहाँ पे ना लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे tan 45 की। हम किसकी डालेंगे, tan 45 की डिग्री। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है साइन के अपोजिट। देखो, जो साइन 60 की वैल्यू होती है ना बेटा, जो साइन 60 की वैल्यू होती है ना, वही किसकी वैल्यू होती है, वही किसकी वैल्यू होती है, वही किसकी वैल्यू होती है सर, वही वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू। देखो, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो, क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें मिलेंगी नहीं, ये आपको याद करनी है। ये आपको पता होनी चाहिए कि सर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, √3/2 होती है। सर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। देखो, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही तो cos 30 की वैल्यू होती है, ये हमने आपको समझाया था। क्योंकि जो साइन एक दूसरे, साइन और कोस एक दूसरे के, यानी कि इनका दोनों को सम कितना है 90 डिग्री, तो इस दोनों की सेम वैल्यू होगी। अब ये देख लीजिए, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, बस अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए। देखो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है, तो 1 tan 45 1। देखो 45 की 1 होती है, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो, सब पर स्क्वायर है और जब स्क्वायर होता है तो आप स्क्वायर करेंगे, ये आप दिमाग में रख दीजिए। तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री
तो cos 30 की वैल्यू कितनी है सर, √3/2 कितनी है, √3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो साइन 60 ये कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर होते सर यहाँ पर। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या करा, हमें पता है सर tan 45 आ रहा है यहाँ पर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, जब भी आपको वैल्यू दी उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 पावर दी है 3 पावर कर दीजिए, 4 पावर दी है तो 4 पावर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम सबको मालूम है कि tan 45 की वैल्यू होती है सर 1, बिल्कुल सर 1 होती है। और 1 का स्क्वायर क्यों करा हमने, क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री है, tan स्क्वायर 45 डिग्री है। यहाँ पर देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो tan यहाँ पे लिख रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री, आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं सर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर बाहर भी लगा सकते हैं, तो बात एक ही है, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब सोल्व कर लीजिए, देखो तो हम सोल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखें सर, तो ऐसे रहेगा, 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है, बिल्कुल सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखो अगर √3 का स्क्वायर करते हैं ना आप, देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसे स्क्वायर करना है, देखो √3/2 का होल स्क्वायर करना आपको, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा सर, a/b की पावर अगर m है तो जो पावर है वो दोनों की होती है, a की भी अलग पावर करेंगे और b की भी अलग पावर करेंगे, बिल्कुल सर। और जो ये रूट है ना, अब इसका स्क्वायर क्या करेंगे, देखो आप ऐसे करेंगे, समझे, इसका भी स्क्वायर करेंगे आप और 2 का भी स्क्वायर करेंगे आप, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, देखो इससे ये कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर 4, तो ऊपर क्या बचा, केवल 3 और नीचे बचा 4, तो यहाँ पर कितना जाएगा, √3/4, रूट हट चुका है, 3/4 आ चुका है, यहाँ पर है माइनस, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, केवल √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा 3/4। अब सर ये दोनों वैल्यू तो सेम हो चुकी है, माइनस के 3/4 फिर इसके 3/4, आपस में क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचा क्या, 2 1 जो होते हैं 2, क्या बचा 2 1 जो 2, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है, क्या है आंसर। तो 2023 में पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे करना है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको हो चुका है, अब क्वेश्चन 2 कैसे करना है, तो क्वेश्चन 1 के लिए आपको क्या याद करनी है, देखो हमने क्या क्या वैल्यू करी यहाँ पे, आपको इसी तरीके से याद कर लेनी है। देखो tan 45 की वैल्यू होती है सर 1, कितनी होती है सर 1, सर cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी होती है सर, √3/2 होती है, बिल्कुल सर। सर sin 60 की वैल्यू भी इतनी होती है, बिल्कुल सर। तो ये तीनों वैल्यू यूज हुई यहाँ पर, और हमने आपको अलग भी लिख दी, आपको मेंशन भी करना है, ये आपको दिखाना है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो आपसे अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू आप कैसे लाएंगे, देखो y की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो पहले इसे रफ कर देते हैं, y की वैल्यू कैसे लाएंगे, देखो कैसे लाएंगे y की वैल्यू, ये आपको देखना होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, y tan 45 डिग्री है, यहाँ पर cos 60 है, यहाँ पर sin 60 और cos 60। अब आप केवल वैल्यू तभी ला सकते हैं बेटा जब आपको tan 45 वैल्यू की पता हो, cos 60 की पता हो, sin 60 की पता हो और cos 60 की पता हो। तो हमने आपको याद भी कराई थी और हम लिखे भी देते हैं, तो ये आपकी याद हो जाएगी इस तरीके से। देखो अभी हमने आपको बताया था कि जब tan है ना बेटा, ये tan 45 1 होता है, tan 45 डिग्री कितना होता है सर, 1 होता है। ओके सर, सर ये cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है बेटा, cos 60 कितना होता है, ये होता है 1/2, इसे आप याद रखिए डायरेक्ट। sin 60 होता है, ये आपने अभी देखा है, sin 60 होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है सर, ये होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। ये चारों वैल्यू हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। देखो tan 45 की वैल्यू, अगर आपको y की वैल्यू चाहिए ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप निकालेंगे। 2020 में आया था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, ये होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। सर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जो sin 30 की होती है वही cos 60 की होती है। sin 60 की होती है √3/2, ये आपने अभी यूज किया है। cos 60 की होती है 1/√3, क्योंकि ये tan 30 की होती है 1/√3, तो cos 60 की होगी। अब देखो कैसे करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखो तो सोल्यूशन कैसे डालेंगे आप, सबसे पहले सोल्यूशन डाल लीजिए इस तरीके से। क्या डालेंगे सर, सोल्यूशन डालेंगे। देखो तो सॉल्यूशन आप किस तरीके से करने वाले हैं ये आप देखेंगे। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, आप किससे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये है y, इसे आप ऐसे रहने देंगे, y ऐसे रहेगा। tan 45 भी आप पहले एक बार क्वेश्चन डाल ले अच्छे से, तब आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे हम। यहाँ पर है sin 60 डिग्री
और यहाँ पर है cos 60 डिग्री। ओके सर, बिल्कुल सर। अब देखो y तो हमेशा ऐसे रहने वाला, क्योंकि आपको y की तो वैल्यू चाहिए। y की क्या चाहिए आपको? वैल्यू चाहिए सर। tan 45 कितना होता है सर? tan 45 होता है सर 1। कितना होता है? 1 होता है, बिल्कुल। ये सब मल्टीप्लाई में है। cos 60 कितना होता है सर? √3/2। कितना होता है सर? √3/2। cos 60 होता है सर 1/2। सॉरी, यहाँ पर गलती हो चुकी है, तो अभी हमने लिखा ही नहीं है, पहले इसे रफ कर देते हैं। तो cos 60 होता है 1/2। ये cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू, देखो यहाँ पर बराबर का निशान है। sin 60 कितना होता है सर? √3/2। कितना होता है? √3/2। cos 60 कितना होता है? 1/√3 होता है, बिल्कुल सर। ओके सर, तो ये ऐसे होता है। देखो यहाँ पर क्या करना, हमें क्या चाहिए? हमें y की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू। और y की वैल्यू हम जब तक नहीं ला सकते जब तक वो सब चीजें एक तरफ ना कर दें, हम y केवल अलग। जैसे आप सोल्व करते हैं ना मैथ का क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा x का मान निकालिए, तो पहले आप x को एक तरफ कर देते ना, तो इसी तरीके से y को भी एक तरफ कर लेंगे। तो पहले सोल्व करने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पर क्या है सर? y, और यहाँ पर है 1/2। बिल्कुल सर, ओके सर। इस √3 से √3 गया, बिल्कुल हो 1/2 बचा सर। क्या बचा? 1/2 बचा। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो y के मल्टीप्लाई करेंगे ना आप इसमें, तो ये क्या है सर? ये यही लिखा हुआ है y/2 लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ? y/2 लिखा हुआ। इस 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और फाइनली आपके पास क्या आ चुका है? y की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर? 1 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? y की वैल्यू 1 आ चुकी है। देखो हमने कैसे करा, आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, दोबारा से बता देते हैं आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारे पास क्वेश्चन था y tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल, यहाँ पर बराबर का निशान है इक्वल का, sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री, और आपको y की वैल्यू चाहिए थी, y की वैल्यू चाहिए थी। तो y का मान आप कैसे ला सकते हैं? देखो तो हमें क्या पता होनी चाहिए? tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हमें पता है वो कितनी होती है सर? 1 होती है। हमें cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है सर? 1/2 होती है। ये cos 60 की वैल्यू हमने, देखो tan 45 की वैल्यू हमने 1 रखी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या करा? देखो यहाँ पर tan 45 की डिग्री की वैल्यू हमने 1 रखी यहाँ पर, और cos 60 की वैल्यू 1/2 रखी। अब देखो sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है? √3/2। वो कितनी होती है? √3/2। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसे यहाँ पर पुट कर देंगे आप। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, तो आपने इसे यहाँ पर पुट कर दिया, बिल्कुल सर। तो cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, याद करनी है आपको, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। देखो तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं y/2 इक्वल टू, देखो √3 से √3 कट गया, तो बचा क्या? केवल 1 बचा, और y इक्वल टू क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इस y की जगह x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप इससे ना घबराइए, ये केवल एक वेरिएबल है, इसका मान निकालना होता है। जैसे कभी आपसे a का मान निकाला जाता है, कभी b का मान, तो इस तरीके का ऐसे क्वेश्चन होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल ना घबराए देखकर कि ये कैसे करना है, बस केवल आपको वैल्यू याद करनी है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन की, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो आपके काय में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, काय में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काय में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। जो स्टार्टिंग के बेस क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, बार बार आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। आपने नोट कर लिया है तो रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की। तो 3 क्वेश्चन हमारे, वो 3 लगातार आए हुए हैं, और उन तीनों को समझते हैं। देखो तो आपको वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए बेटा। तो अगर आपको वैल्यू याद है ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा, क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू याद नहीं है ना, तो आप मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो देखो कैसे क्वेश्चन आता है सर, कैसे क्वेश्चन आ रहा है ये देखिए। तो साइन बराबर कोस है, तो देखो ये क्वेश्चन आया है, साइन थीटा बराबर किसके हैं? कोस थीटा के। किसके हैं? कोस थीटा के। साइन किसके बराबर है? कोस थीटा के। और ये आपको मेंशन किया गया है, जीरो का जो मान है ना, वो जीरो, जो थीटा है ना, वो जीरो से तो बड़ा है, या तो जीरो के बराबर है या बड़ा है, और 90 से क्या है? छोटा है। 90 से क्या है? छोटा। इसके बीच में लगाना, तो आपसे पूछेगा थीटा का मान बताइए, थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन आया है 2022, 23, 24, लगातार 3 साल में आ चुका है। 2022, 2023, 2023 और 2024, तो 3 बार आ चुका है। 2022, 2023 और 2024 में आ चुका है। अब कैसे करना है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी तरीके का। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना है आपको। देखो
तो आपको डायरेक्ट करना भी सिखा देंगे हम आपको। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस तरीके का, ये भी 2022 में आया था। कोसेक ए इक्वल टू किसके है, सेक ए की। और इसकी जो आपसे बोलेगा है कि जीरो का जो मान होना चाहिए ना, थीटा का मान जो होना चाहिए, जो 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए थीटा का मान, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये आपसे बोला गया। अब देखो 90 डिग्री से छोटा है यानी कि इक्वल नहीं है, बस 90 डिग्री छोटा होना चाहिए। ये कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। और इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो ऑप्शन है क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। ये कहाँ में पूछा जा सकता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता। तो ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। इसी तरीके से इसका भी सेम वही है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो ये देखो ऐसे करना है क्वेश्चन। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में आया है। कैसे करना है देखो, तो हमने आपको बताया था कि साइन और कोस बराबर कब हो सकते हैं। अगर आपने टेबल देखी है ना, तो टेबल में आप देखते हुए बता सकते हैं कि वैल्यू कब बराबर कब हो सकती है, कि साइन और कोस बराबर कब होते हैं। साइन और कोस हमेशा एक ही वैल्यू पर बराबर होते हैं, 45 पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। सर कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2 होती है। सॉरी यहाँ पर 1 नहीं, 1/√2 होती है। तो देखो दोनों की सेम है, और ये किसकी वैल्यू है, 45 की। 45 की वैल्यू पे तो सेम हो रहे हैं, तो आपसे बोलेगा कौन सी डिग्री पर बराबर है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइए 45। जब भी ऐसा है 45। इस पर भी सेक और कोसेक के बीच वही रिलेशन है जो आपके बीच का रिलेशन है। आप सब जानते हैं आपके बीच क्या रिलेशन चल रहा है, तो यही देखो 45 ही लगाना हमेशा। अब इसे वैसे कैसे करेंगे सर, वैसे बेसिक कैसा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो साइन थीटा इक्वल टू है कोस थीटा के। अगर हम इस कोस थीटा को इसके नीचे ले आए, इस कोस थीटा को इसके नीचे ले आए, देखो इसके नीचे ले आए, तो यहाँ बचा केवल 1। क्या बचा, 1। और हमने एक फॉर्मूला भी आपको सिखाया था, लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है सर, tan के। किसके बराबर होता है, tan के। किसके बराबर होता है, tan के। तो tan थीटा बराबर 1 हो चुका है। आप ये बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है। तो आप ये याद रखिए, देखो यहाँ इस तरीके से देखिए, हमने tan की वैल्यू देखी थी सर, कि सर tan 0 डिग्री होता है 1, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, और tan 45 होता है 1, tan 60 होता है 1√3, और tan 90 होता है इन्फिनिटी। अब ये बताइए कि tan में किसकी वैल्यू है 1। यहाँ पर देखिए tan में किसकी वैल्यू है 1, 45 डिग्री की। तो tan में किसकी वैल्यू है सर, 45 डिग्री की। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, tan से tan कटेगा तो बचा कितना, थीटा 45। ये थीटा ही तो पूछेगा आपसे, थीटा ही तो पूछेगा, तो 45 डिग्री ये आपका ऑप्शन है। इस तरीके से करना, ये भी ऐसे करना था, सेक इसके नीचे ले जाएंगे 1/कोसेक, ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, वैल्यू याद होनी चाहिए बस। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं करा है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।